नमस्कार दोस्तों, हमारे मनोरंजन चैनल में आपका स्वागत। आइए एक डिबेट और सुनते हैं सांजनी सर का। नमस्ते नमस्ते हाँ जी, नमस्ते। जी, बताएँ। सर। आज मैं आपसे बहुत सारे सवाल करूँगी, जो सवाल मुझसे मेरे मम्मी-पापा करते हैं, जब मैं उनको मतलब हमारे भगवान या फिर धर्म के बारे में कुछ बताती हूँ तो। हुँ, हुँ। सर सबसे पहली बात ये है कि अगर किसी चीज़ का हमारे पास कोई सबूत नहीं है या फिर कुछ उसके बारे में लिखा नहीं है, तो फिर हम उसको नहीं मानेंगे क्या? अगर लोगों के मन में ये विश्वास है और उनको मंदिर जाके पूजा-पाठ करके कुछ मिल जाता है शांति, ये तो गलत हम नहीं कह सकते सर। देखिए, मंदिर जाके किसी को पूजा-पाठ और सांत्वना मिल जाती है, तो जो ब्राह्मणिकल ग्रंथ है, उसमें महिला को मंदिर जाना ही नहीं है, अलाउ ही नहीं है महिला को। किसी भी महिला को मंदिर जाने की बात किसी मनुस्मृति में लिखी ही नहीं गई है। न वेद में लिखा है, न उपनिषद में लिखा है। रामायण, महाभारत पढ़ लीजिए, क्या द्रौपदी कभी जाती थीं? क्या सीता जी किसी मंदिर में जाती थी? कहीं चर्चा है? मिलेगा ही नहीं आपको। नहीं चर्चा है, जाना ही नहीं है। और इन्होंने जो मनुस्मृति बनाई है, कलयुग की जो मनुस्मृति बनाई है, पराशर स्मृति, उसमें तो इन्होंने बता दिया है कि पति की सेवा करना ही आपका परमेश्वर है, वही पति परमेश्वर है। आपका अलग से कुछ नहीं है। इन्होंने नियम बना दिया है, आप ध्यान से देखिए, चूँकि आज मनुस्मृति का दिन है, तो मैं मनुस्मृति खोल के आपको कुछ दिखा देता हूँ। वो भी आप देख लीजिए लगे हाथ कि इनके यहाँ है ही नहीं कुछ, किसी भगवान का, ईश्वर का। ये चैप्टर 9 में महिलाओं की बात की गई है मनुस्मृति में। तो इसमें साफ-साफ लिखा है, कहीं भी नहीं लिखा है कि किसी महिला को, ये देख लीजिए नंबर 2 देख लीजिए, लिखा है पुरुषों को अपने स्त्रियों को कभी स्वतंत्रता न देनी चाहिए। स्त्रियां यदि रूप रस आदि में आसक्त हो तो भी उन्हें अपने वश में रखना चाहिए। कहीं नहीं ये लिखा है कि किसी भी स्त्री को मंदिर में जाना है, किसी ईश्वर की पूजा पाठ करनी है ही नहीं चर्चा कहीं पे। एक महिला को वस्तु कहा गया है, उसको कहा गया है कि ब्रह्मा ने उसको बनाया है बच्चे पैदा करने के लिए, उसको मशीन बताया गया है, बच्चा उसको खेत बताया गया है महिला को। पूजा पाठ की कहीं बात ही नहीं आई है। अब ये देखिए 3 नंबर में देख लीजिए, स्त्रियों की बाल्य अवस्था में पिता, युवावस्था में पति, बुढ़ापे में पुत्र रक्षा करता है। स्त्री कभी स्वतंत्रता के योग्य नहीं है। कहीं नहीं लिखा है कि कोई ईश्वर उसकी रक्षा करेगा। मेरी बात आप लेकिन समझ पा सर रही हैं? जी, मैं बोलिए। समझ रही हूँ, लेकिन सर ये जो लिखा है सर ये तो गलत है। लेकिन आज अगर हम लोग तो पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब महिलाएँ तो अभी बहुत दूर हाँ, ये मानती हूँ कि मैं बाबा साहेब की बदौलत ये सब हुआ है, लेकिन ये तो हो चुका है ना सर। और अगर पत्नियाँ अपने पति को देवता मानती हैं, तो इसमें कोई गलत बात तो नहीं है। हाँ, लेकिन गलत पतियों बात को भी है ना। अपने बे नहीं, पतियों को भी अपनी पत्नियों को देव-देवी मानना चाहिए ना तब। अगर मतलब वाइस वर्सा उम, होना चाहिए अगर सर। इसमें मर्द जो है वो कई शादी कर सकता है, लेकिन बीवी जो है, पत्नी जो है, वो उसका एक ही बार शादी हो सकता है, दोबारा कन्यादान नहीं हो सकता। पहली बात कि शादी विवाह को दान कहा गया है। लड़की को एक वस्तु माना गया है मनुस्मृति में, जिसका पिता जो है उसको दान कर देगा, और ये भी लिखा गया है कि एक बार दान दे दिया गया, वो दान फिर किसी दूसरे को दान नहीं दिया जा सकता, दोबारा उसका कन्यादान हो ही नहीं सकता। हाँ, मर्द जो है कई शादी कर सकता है, इसका प्रावधान है। समझ रही हैं ना? तो मतलब सर तो फिर मैं यही समझूँ कि हमारे अगर समाज में लड़कियों की अवस्था जहाँ जो भी है, इसका क्या यही सब ग्रंथ वगैरह ये सब सर ज़िम्मेदार है इसके लिए? नहीं तो मान के ग्रंथ चल से ही सकते हैं तो, हम लोग? इसीलिए तो मारा-मारी हो रहा है। तभी तो जो भी महिला मनुस्मृति पढ़ रखी हैं, वो सामने फाड़ देती हैं किताब। कहती हैं कि गलत लिखा है हमारे बारे में, तुमने हमको वस्तु बना दिया। तुम लोग की इतनी मजाल और तुम इसको धर्म कहते हो।
तो महिलाओं को तो इसके खिलाफ विद्रोह करना चाहिए, महिलाओं को तो ये बात कहना चाहिए कि उनके खिलाफ जो गलत बात लिखी है वो विरोध नहीं करेंगी, उसी धर्म को मानेंगी, तो आपको इज्जत कहाँ से मिलेगा? ये बता दीजिए। ये लिखा है कि महिलाओं को कभी स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए। ये बताइए, आप हमेशा गुलाम बन के पैदा हुई हैं क्या, गुलाम बन के रहने के लिए? नहीं सर, ये तो बहुत बोलिए। गलत बात लिखी हुई है यहाँ पे। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि कभी स्त्री कभी स्वतंत्रता के योग्य नहीं है, 3 नंबर में। इसके बाद से आइए 94 नंबर में। सर हाँ, मैं ये जब भी देखिए ये सब 94 नंबर, 94 जी नंबर। हम्म 30 वर्ष तो की उम्र का वर 12 वर्ष की उम्र हम्म, की सुंदरी कन्या से एवं 24 वर्ष उम्र का वर 8 वर्ष की कन्या के साथ विवाह करे, इसमें शीघ्रता करने वाला धर्म गार्हस्थ्य में क्लेश पाता है। अरे बाप रे। तो आप कब जाएंगी स्कूल, पढ़ाई लिखाई कब करेंगी? मर्द तो चलो 30 साल का हो गया, गुरुकुल गया था तो 30 साल उसके निकल गए पढ़ने में, उसकी शादी हो गई 12 साल से, और 24 साल का जो मर्द है उसकी शादी हो जाएगी 8 वर्ष की कन्या से। तो आप कब स्कूल जाएंगी भाई? जब आपकी शादी ही 8 साल में हो जानी है, 12 साल में हो जानी है, तो कौन से देवी देवता और उसके बाद से बाल बच्चे पैदा हो गए उसको। और मनु ने तो नियम बना रखा है, महिला का कर्तव्य कि आपका काम ही है उसको पालना पोसना, अब बड़ा करना, ये तो सारा नियम बना रखा है उसने। तो आपका बचा क्या, कौन सा मंदिर, कौन सा क्या चीज, बता दीजिए आप ही हमें। सर ये तो हम लोग मतलब मैं आप जो इतने दिनों से सर हम लोग मानते आ रहे हैं, आपका वो जो स्ट्रीम वगैरह देख के मैं बिल्कुल मतलब दिमाग खराब हो चुका है। और सर हम मतलब आई एम एक्चुअली स्विंगिंग इन बिटवीन थेइस्ट एंड एथीस्ट कि मुझे पता नहीं चल रहा है, क्योंकि भगवान का पूजा तो हम लोग करते हैं, रोज करना पड़ता है सर, मतलब मन नहीं मानता है। अगर सच्ची बात बताऊं, मैं जितनी भी ये क्यों मतलब करती हैं आप क्यों करती हैं? आपको किस चीज का लालच है, बता दीजिए आप हमें। और किसी की पूजा करने से आपको क्या चीज मिल जाएगा, यही बता दीजिए आप हमें। सर लालच वाली आप बात नहीं है। किसी चूहे ने आके आपको बता दिया कि वहां पे एक पत्थर रखा हुआ है, और आपको एक कहानी सुना दी कि उसकी जो पूजा करता है ले जाके फूल बत्ती उस पर डालता है, तो वो पत्थर जो है आपकी बात सुन लेगा, आपके मन की मुराद पूरा कर देगा। आप जाके उस चूहे की बात सुन के वहां फूल माला डालने लगिएगा, बताइए। नहीं सर, लेकिन हम्म? वो जो जब तो पूजा आपने पाठ जिन क्या जिन है, ईश्वर क्या है, बताइए। ईश्वर क्या है, सर कहाँ से आ गया? सर जब बोलिए। हम लोग कोर्ट में जाते हैं तो फिर वहां पे शपथ हमको गीता की कराई जाती है, कराया जाता है। नहीं कराई तो जाती है, नहीं कराई जाती है। ये सिर्फ फिल्म में दिखावे के लिए होता है, रियल लाइफ में नहीं होता। तो सर आपने वो जो श्लोक कहा था गीता की कि उसमें वैश्य शूद्र और स्त्रियों को पाप योनि कहा हम्म गया है। मैं वो श्लोक जाके देखी, उसमें लिखा था कि सांसारिक मत के अनुसार ये लोग मतलब ये जो तीन है, वैश्य शूद्र और महिलाएं, ये सांसारिक मतलब संसार के लोग इन्हें नीची जात मानते हैं। मैंने ये सर गीता में पढ़ा। तो फिर अगर संसार के लोग ही इन्हें सर मान रहे हैं, ये चीज गीता में लिखी हुई है सर, मेरे पास जो गीता है उसमें ये लिखा हुआ है कि संसार के लोगों के मानने के अनुसार ये लोग हैं, लेकिन वो लोग अगर तपस्या करें मतलब पूजा पाठ सही सलामत करें तो वो मेरे तक पहुंच सकते हैं। ये लिखा है सर गीता में। कहाँ कहाँ जो लिखा हुआ है गीता में है? हम किताब खोल देते हैं, आपकी गीता ही खोल देते हैं ना किताब। कहाँ लिखा हुआ है, आप दिखा दीजिए। चक्कर ये है कि आपको भागवत गीता सब लोग प्रचार कर देते हैं, आप लोग भागवत गीता पर जा जाते हैं। महिलाओं के बारे में उनका क्या धर्म है वो मनुस्मृति में लिखा है, आप लोग गीता के पीछे भाग रहे हैं। गीता में कुछ भी नहीं लिखा है जिससे हिंदू धर्म चल सके। याद रखिएगा, हिंदू धर्म चलाने के लिए देखिए, किसी भी व्यक्ति जन्म लेता है, नामकरण संस्कार, शादी विवाह कैसे करेगा, क्या खाएगा पिएगा, श्राद्ध कैसे करेगा, जीवनचर्या, लोगों से रीति रिवाज, शादी ब्याह कैसे करेगा, हर एक जीवन में जो चीज करना है वो मनुस्मृति में वर्णन है। गीता में तो चर्चा ही नहीं है कि आपका नामकरण कैसे होगा, महिला को क्या रहना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या से कैसे शादी विवाह का, कुछ कुछ चर्चा नहीं है। तो आप गीता की बात कर रही हैं तो आप अपने धर्म की बात ही नहीं कर रही हैं, पहली बात। लेकिन फिर भी आपने चूंकि गीता की बात की है तो मैं किताब खोल देता हूँ। ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ, हिंदू धर्म जो है ना, जो लोग हिंदू धर्म के नाम पे, देखिए बैकग्राउंड साउंड आ रहा है, म्यूट कर लीजिए।
जो भी हिंदू धर्म के नाम पे आते हैं डिबेट करने के लिए, अब बार बार गीता की बात करने लगते हैं, उनको जानकारी होना चाहिए कि गीता में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे आपका हिंदू धर्म चल सके। समझ रहे हैं ना, हवा हवाई। अब ये देखिए, श्रीमद् भागवत गीता शंकर भाष्य, इसको पहला भाष्य बोलते हैं, यही मैंने ओपन कर दिया, गीता प्रेस गोरखपुर का है। अब इसी में चैप्टर 9 था, चैप्टर 9 का 32 नंबर श्लोक था जो आप कह रही थी, तो देख लेते हैं भाई कहाँ इसमें लिखा हुआ है, बताइए तो जरा ओपन करके। इसमें कहाँ लिखा हुआ है कि आप जो बोल रही हैं कि लोग मानते हैं? सर यही तो श्लोक तो यही है, लेकिन हाँ ये शंकर भाष्य है, शंकराचार्य ने भाष्य किया है, ये आदि शंकर ने सर किया है। सर तो फिर ये मैनिपुलेटेड है, मतलब जो मुझे लगता है ये इसके बाद अगर किसी ने ये उसको ट्रांसलेट किया है, ये लिखा गया है, लेकिन मेरे पास, मैं रीजनल लैंग्वेज में पढ़ती हूँ, वहां पे लिखा है, उड़िया में, उसमें लिखा है। उड़िया में लिखा हुआ है, तो ये क्या लिखा है ऊपर? माही श्लोक तो पार्थ, यही है सर। हाँ, व्यापाश्रित्य येपि अशु पाप योनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तपि यान्ति परम गतिम। इसमें कहाँ ये लिखा हुआ है कि लोग मानते हैं? इसमें तो सीधे सीधे बोला जा रहा है कि स्त्रियों वैश्य तथा शूद्र, इनको पाप योनि कहा गया है। ये बात यहाँ पे तो साफ साफ लिखी है, एकदम क्लियर कट। ये तो नीचे शंकर ने ये जो अनुवाद किया है वो तो अलग बात है, श्लोक देख के ही साफ साफ पता चल रहा है कि ये लिखा है, इसमें कहीं नहीं लोगों की तो बात ही नहीं आई है। और कृष्ण लोग की क्यों बात करेंगे? कृष्ण खुद बता रहे हैं कि उन्होंने वर्ण व्यवस्था बनाई है, वो किसी दूसरे की बात क्यों करेंगे? अच्छा, कृष्ण जो हैं उनकी कितनी शादियां हुई थी, यही बता दीजिए। सर 16,000 प्लस। 16,108 हुई थी। अब उसमें से कितनी गुरुकुल में पढ़ने गई थी लड़कियां? लेकिन ये सब ओवर ग्लोरीफाई किया जा रहा है, क्योंकि वो जो दिखा रहे हैं हम लोगों को जो सीरियल वगैरह में, वहां तो कुछ और ही दिखाया जा रहा है, मतलब इतना सीरियल, टीवी लोगों का। सीरियल, अरे टीवी सीरियल छोड़ दीजिए, हम तो आपसे किताब की बात कर रहे हैं ना, जो किताब पढ़ के सीरियल वाला भी सीरियल बना रहा है। हम तो आपसे पूछ मुझे रहे तो हैं नहीं कि आप लगता यही है बता सर कि वो दीजिए लोग कि किताब पढ़ के बनाए होंगे। अगर किताबों में ये सब चीजें लिखा है तो फिर अच्छा, आप देख कृष्ण लीजिए जो सर। है, एक बात बताइए, कृष्ण जो है नहाती हुई लड़कियों का जो कपड़े नहीं पहनी थी उनका कपड़ा चुरा लिए, कभी वो स्कूल सर भेजने ये की तो बात उनका किए हैं बाल कि लीला लड़कियों है ना। स्कूल जा जाना? नहीं नहीं सर, वो तो तो ये तो बाल उनका लीला बाल है तो काटे, मतलब कपड़े काहे लिए चुरा, तो कपड़े काहे चुरा लिए थे, यही बता दीजिए आप हमें। वो सर नटखट थे, बोलते हैं उनको, वो नटखट थे, वो तो तो उनकी नटखट लीला थे है तो लड़कियों बचपन की। तो नहीं लीला है, लेकिन कुछ मैसेज दिए ना उसके बाद से लड़कियों को कि तुम लोग क्यों नहा रही थी, नंगे नहा रही थी, कपड़ा इसीलिए चुराए थे, कुछ बताए होंगे ना उन सबको कि आज से बाद से मत सर नहाना। ऐसा मत बोलिए सर, वो मतलब वो, हम्म। मैं जब भी ये बात पूछती हूँ तो कहते हैं कि कृष्ण ने वो गोवर्धन पर्वत भी उठाया था अपनी उंगली में, आप उठा लो, आप भी नहीं, कर सकते हो एक 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 बदतमीजी। मिनट, एक मिनट, पहले ये बात तो क्लियर कर लीजिए ना कृष्ण वाली, कि कृष्ण ने जो कपड़े चुराए थे उसके बाद से लड़कियों को तब इस शर्त पे लौटाया था कि आज के बाद से तुम लोग नंगा नहीं नहाओगे, ये बात वहां पे हुई है, इसको आप डिनाई कर रही हैं? नहीं सर, मैं बोलिए। इस बात को डिनाई नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि नहीं तो नहीं डिनाई वो कर रही चमक। है, कोई बात नहीं है, जब नहीं इसको डिनाई कर रही है तो पूरी बात सुनिए ना। तो कृष्ण, ये तो उनको समझ में आ रहा है कि लड़की नंगा नहा रही कपड़ा चुरा लो, उनको ये बात कहीं पे आई है कि कृष्ण ने किसी लड़की को ये कहा है कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाती हो, गुरुकुल क्यों नहीं जाती हो, पढ़ने लिखने क्यों नहीं जाती हो, इसका कहीं जिक्र आया है? नहीं तो, जहां तक मुझे पता है ये तो। नहीं आया है ना। तो कृष्ण ने 16,000 शादियां की, किसी लड़की को बैठ के घर में पढ़ाया है उन्होंने 16,000 शादियों में से कि चलो ये सब अनएजुकेटेड है, हम तो गुरुकुल गए हैं तो चलो बैठ के इनको पढ़ा देते हैं, सर इसका जिक्र किया है उन्होंने? वो सब तो सर देवी देवताएं थी ना, उनको पढ़ने लिखने की क्या जरूरत है देवी देवता थे? थी, मतलब वही तो। कहाँ पे थे? आसमान, कृष्ण आसमान में जन्म लिए थे लेकिन वो तो कि धरती विष्णु पे है जन्म ना, लिए थे? वो तो एक नहीं, अवतार है धरती पे ना सर। अवतार है तो धरती पे आके उनको माता की फिर जरूरत क्यों पड़ गई, माता के गर्भ की क्यों जरूरत पड़ गई जब भगवान ही थे तो? क्योंकि उनको ठीक है, माता इंसानों के की गर्भ से जन्म तरह। लेने की क्यों जरूरत पड़ी? तो जब इंसान ही की तरह, तो इंसान का तो काम है ना पढ़ना लिखना खाना पीना, माखन क्यों उनको खाने की जरूरत पड़ती थी? अगर माखन सर खाते वो तो होंगे तो ऑफकोर्स सुसु पोटी भी करते होंगे, इंसान ही की तरह तो रहते होंगे ना वो भी,
जब इंसान की तरफ देखिए शादी करने की जरूरत पड़ रही है, इंसान की तरफ प्रेम मोहब्बत करने की जरूरत पड़ रही है, बच्चे पैदा कर रहे हैं, खुद भी पैदा हो रहे हैं, सब काम इंसान की तरह, बस पढ़ाई लिखाई वाला काम नहीं। खुद पढ़ने जा रहे हैं गुरुकुल में, लेकिन लड़की पढ़ेगी लिखेगी उसकी उनको चिंता नहीं है, नहा रही है बिना कपड़े के उसकी बड़ी चिंता है। लेकिन पढ़ लिख लेगी उसकी कभी उन्होंने एक बार भी किसी ने नहीं बताया कि किसी लड़की को डांटते हुए कि अरे चलो ठीक है रासलीला तो कर ली, एक बार स्कूल स्कूल कॉलेज वॉलेज भी चले जाओ। यहाँ तो कोई भी, आप ही बताओ, आपके गांव में जब आपको पता चलेगा कि आपके रिश्तेदार आपके अगल बगल की लड़कियां स्कूल नहीं जा रही हैं तो आप भी डांट दोगे, तुम स्कूल स्कूल क्यों नहीं जाती हो, दिन रात घूमते रहती हो। बताइए, आप आपसे छोटा कोई बच्चा हो, लड़की हो, आप डांटेंगे कि नहीं कि पढ़ाई पढ़ाई लिखाई स्कूल जाती है कि नहीं जाती है? बोलिए। सर, ये तो आप जो बोल रहे हो वो सही बोल रहे हो, लेकिन तो मानते तो हैं मेरे। कृष्ण को इतना अक्ल था कि पूतना का दूध पीते पीते पूरा उसको मार ही डाले, दूध ही पी गई, मर गई। हम्म। अजगर के बीच में भीतर घुस गए थे, बकुला का बकासुर को मार दिए, पेड़ खींच दिए, बुखल में बांध दी थी माथा, दो पेड़ गिर गया, पेड़ बेचारे स्वर्ग में चले गए। जब इतना सारा काम उनको अकल है, तो लड़कियों को रात में बुला के, जो विवाहित स्त्रियां हैं उनको उनके घर से बुला के, जो दूध पिला रही हैं अपने बच्चे को उनको भी बाहर बुला लेते हैं, अपने पति को छोड़ के इनके पास आके रात में रासलीला कर रही हैं। सब देवी देवता की पत्नियां अपने अपने पति को छोड़ के पानी में घुस के इनके साथ रासलीला कर रही हैं। ये सब लिखा तो हुआ है भागवत पुराण में। तो आप हमें ये भी बता दीजिए कि जब इतना काम कृष्ण करवा रहे थे तो एक जगह भी इस बात की चर्चा है कि किसी लड़की को, किसी औरत को ये कहे हैं कि भैया रासलीला के साथ साथ पढ़ाई लिखाई भी कर लिया करो? बता दीजिए, आप हमें हक अधिकार दिए हैं या लड़कियों को वो मौज की वस्तु समझते थे कि हमको तो सिर्फ इनका वो करना है, मौज लेनी है, रासलीला करना है? बता दीजिए आप हमें। लेकिन वो सर वृंदावन में तो वो उनका वो राधा रानी को वो नमन करती हैं, उनको गुरु तरह मानती हैं। वहां पे एक है ना, उनका एक कहाँ पे स्टेचू है वो वृंदावन में, वो राधा रानी को प्रणाम करती स्टेचू हुई। है? कितने साल पुराना स्टेचू मिला है पुरातत्व से? नहीं, पुरातन नहीं है सर, ये तो अभी बना हुआ है, मतलब तो अभी तो कोई जो भी प्रेम बना देगा, मंदिर है वहीं पे। अभी तो कोई भी बना देगा। ये किताब हमने खोल दी, अभी तो कोई भी कुछ, जब टीवी सीरियल में बना के ये कुछ भी ये कहानी गढ़ सकते हैं तो बना सकते हैं ना। ये है श्री भागवत पुराण, महापुराण है ये, कृष्ण के बारे में डेडिकेटेड है, और इसमें रासलीला की चर्चा आती है इसी में। ये देखिए, लीजिए, आपके बारे में बता के तो गए हैं, ये पढ़ सकती हैं क्या लिखा है? 31 नंबर श्लोक लेफ्ट साइड में स्त्रियों में हाईलाइटेड। दुष्टता और कुलटापन की वृद्धि हो जाती है। हाँ, कलयुग सारे में। देश में कलयुग में जी, सारे हाँ, देश ये में कलयुग गांव है ना। गांव में लुटे जी, हम्म। सारे और देश में सुनिए, गांव अब गांव आप ही में। के बारे में बता के गए हैं, ऊपर देखिए, ये 33 जहां लिखा है इसके आगे राइट साइड में ऊपर आपके बारे में बताया गया है। उन्हें स्त्रियों का आकार तो छोटा हो जाता है पर भूख बढ़ जाती है, उन्हें संतान बहुत बताइए, अधिक पेटू होती बता दिए है। आपको, ये उन्हें संतान सर बहुत ये था। अधिक होती है, खुद 10-10 बच्चा पैदा करके गए हैं, असंतान बहुत पैदा होती हैं इधर कलयुग में। बताइए, और पढ़िए आगे क्या लिखते हैं। क्या क्या अधिक होती है, और वे अपनी कुल मर्यादा का उल्लंघन करके लाज हया जो उनका भूषण है छोड़ बैठती है। वे बताइए, सदा ये सब गुण सर्वदा ये कड़वी सब गुण बात। आप में है? कृष्ण जी तो बता के गए हैं कि ये सब गुण आ जाएगा कलयुग सर की यही लड़कियों गुण में। तो हमको बोलते हैं हमारे में है सब, मतलब अच्छा तो यहीं से आता है आप सब, में है मतलब लड़कियां तो ये आप औरत में वाले गुण आप हैं में ये। ये औरत वाले गुण आपके कृष्ण बता गए हैं आपके बारे में, और आपको अच्छा लग रहा है। अब आप बता दीजिए कि स्त्रियों का आकार छोटा होता है, अब भूख बढ़ जाती है। आप पेटू हैं? बताइए, आप ज्यादा सर खाती हैं। तभी मैं सोचूं, मतलब ये जो हमारे बारे में जो आ रहा है, अगर छुआछूत कहीं पे है तो ये सब तो यहाँ पे लिखा हुआ है। मतलब जिस तरीके से हम लोगों को ट्रीट किया जा रहा है, बहुजन समाज हम्म। को, हम लोगों को, स्त्रियों को, या फिर अगर लड़कों को ज्यादा मतलब अहमियत मिल रही है, तो फिर इसका जड़ तो सर ये सारी किताबें हैं, जो मुझे लग कृष्ण जी रहा बता है के पढ़ गए हैं के। भाई, ये कृष्ण जी बता के गए हैं। यहाँ पे देख लीजिए ना, भागवत पुराण महापुराण में लिखा हुआ है आप स्त्रियों के बारे में। यहाँ बैठ के कृष्ण कृष्ण गाना गा रही हैं कि उनके शरण में जाके उद्धार होगा, आई ये सब बातें लिखी हुई हैं। बताइए, कौन व्यक्ति जो है स्त्रियों के बारे में खुद जो है स्त्री का सहारा लेता है पैदा होने के लिए, उनको बोल रहे हैं कलयुग में उल्टा हो जाती हैं। सारे स्त्रियों का अपमान किया गया है इन किताबों में।
इन किताबों में जो आपका अपमान करे, तो एक प्रजाति होती है कुत्ता, उसको आप दुत्कार देंगी ना, आप फिर रोटी फेंकेंगी ना, फिर आपके पास आएगा। समझ रही हैं? उसको जी। दुत्कार देंगी, कितना भी दुत्कार देंगी, आप फिर रोटी फेंकेंगी, फिर आपके पास आएगा। अब बताइए, आपकी जो व्यक्ति इस तरह की बातें ये सब लिखे हुए हैं, कलयुग की महिलाओं के, संपूर्ण माताओं बहनों के बारे में लिखा गया है। मतलब ये नहीं है कि किसी एक जाति की महिला के बारे में, संपूर्ण जाति की स्त्रियों के बारे में ये बातें लिखी हुई हैं। और उसके बावजूद भी आपको कोई कह रहा है कि आप उसकी पूजा पाठ करो, तो ये तो मैं कहूंगा कि आप अपने स्वाभिमान खो रही हैं भाई। जो अपना सेल्फ रेस्पेक्ट खो देता है और सेल्फ रेस्पेक्ट खो के जाता है, उसकी कहीं इज्जत नहीं होती है। इतनी तो सेल्फ रेस्पेक्ट होनी चाहिए ना। बताइए, एक ईश्वर होके वो आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट कैसे गिरा सकता है भाई? बताइए, सर आपकी किस बात का ईश्वर मतलब वो? सर ये सब मतलब आपको हम कैसे पढ़ने छोड़ लिखने की दें बात, कुछ। एक महिलाएं पढ़ें लिखें ये जरूरी है या रासलीला करें ये जरूरी है? ये बताइए आप सर मुझे। पढ़ाई लिखाई तो बहुत ज्यादा जरूरी है, मतलब सबसे ज्यादा अब जरूरी। कृष्ण जी आपको रासलीला के लिए सिखा के गए हैं या फिर आपको पढ़ाई लिखाई की बात करके गए हैं? यही बता दीजिए आप हमें। सर ये लोगों को कैसे समझाएं, मतलब मैं तो, हालांकि मैं आपसे बात कर रही थी अपनी, मतलब जो मुझसे ऐसे बात करते हैं मैं उस तरीके से आपको मतलब पूछ रही थी। मैं आपकी बात समझ लेकिन रहा हूँ, सर लेकिन आप खुद सोचिए ना, ये आप उनसे इस तरह के क्वेश्चन तभी कर पाएंगे जब आप किताबें पलटेंगी, पढ़ेंगी, अपना पहले विश्वास पुख्ता करेंगी कि किस तरह से कोई चीज गलत है। कृष्ण ने एक भी महिला, एक भी लड़की को कहीं पे भी गुरुकुल जाना, पढ़ना लिखना इसकी बात न किया। और क्या यहाँ पे और लिख दिया कि कलयुग में तो देखिए, ऊपर स्त्रियों का आकार छोटा हो जाता है, भूख बढ़ जाती है, उन्हें संतान बहुत अधिक होता है, अपनी कुल मर्यादा उल्लंघन करके लाज हया जो उनका भूषण है छोड़ बैठती है। वे सदा सर्वदा कड़वी बात कहती रहती हैं और चोरी तथा कपट में बड़ी निपुण हो जाती हैं। बताइए, चोर बता दिया महिलाओं को, और कपट में निपुण हो जाती हैं। ऐसी वाहियात बातें किसी ने कृष्ण के नाम पर उनकी भागवत महापुराण पे महिलाओं के बारे में लिख रहा है या फिर कह रहा है उसकी पूजा पाठ करो। तो भैया, इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा के जो व्यक्ति आपको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं दे रहा है, रासलीला जिंदगी भर रासलीला नचाते रहे, जिनके किताबों में इसकी चर्चा आ रही है। अब आप खुद स्वतंत्र हैं, आप तय कर लीजिए कि आपको आपको पढ़ने लिखने का हक बाबा साहब ने दिया, तो आपको किसकी पूजा, आपकी पूजा छोड़ दीजिए ना, आपकी किसकी बातें माननी है? पूजा क्या करनी होती है भाई? पूजा टर्म ही गलत है। देखिए, हमेशा याद रखिए, जो आपको अच्छी बातें बताएगा अनुसरण करने के लिए, वो कभी नहीं कहेगा कि हमारी पूजा करो। पूजा करने की बात उसी पे आती है जिसके अंदर एक भी अच्छाई ही नहीं है जो आपको कह के गया हो। तो है ही नहीं बताने के लिए उसके पास, तो कहेगा कि पूजा करो, फिर पूजा करो, पूजा करो, क्योंकि उसके पास कुछ भी ऐसा चीजें नहीं है जो आपके भले के लिए कह के गया हो। अब इसी किताब में आगे आप जाइए तो रासलीला की बातें आती हैं। देखिए, आप जब जाएंगी, 33वां अध्याय है श्रीमद् भागवत का, महारास चलता है यहाँ पे। गोपियां पूरा जाके बाह में बाह डाल के स्त्री रत्नों से यमुना पार जंगल रसमय रास क्रीड़ा प्रारंभ की, पूरा यहाँ पे चला जाता है। कृष्ण इसमें क्या करते हैं, एक लड़की के तो मुंह में, उसके मुंह में का डाल देते हैं। आप नहीं पढ़ी सर होंगी, हम किताब खोल दिए हैं। नहीं, आपने कहा ना कि कृष्ण की लोग पूजा करते हैं। मैं आपसे कहता हूँ, जहाँ 12 नंबर ऊपर जो है ना, 11 नंबर जहाँ लिखा हुआ है, 11 नंबर, इसके बाद जी, से पैराग्राफ लेफ्ट साइड में आप खुद एक बार पढ़ लीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने अपना एक हाथ दूसरी गोपी के कंधे पर रख रखा था। वह स्वभाव से तो कमल के समान सुगंध से युक्त था ही, उस पर बड़ा सुगंधित चंदन का लेप भी था। उसकी सुगंध से वह गोपी पुलकित हो गई, उसका रोम रोम खिल उठा। उसने झट से उसे चूम लिया। ये गोपी नृत्य कर रही थी, नाचने के कारण उसके कुंडल हिल रहे थे। उनकी छटा से उसके कपोल और भी चमक रहे थे। कपोल, उसने अपने कपोलों को भगवान श्री कृष्ण के कपोलों से सटा दिया। कपोल क्या होता है सर? कपोल मतलब गाल वाल होता होगा, कुछ ऐसे होता होगा।
और भगवान ने उसके मुंह में अपना चबा अरे क्या लिखा है, चबाया हुआ पान पढ़ दे लीजिए। दिया। हाँ, बताइए, सर मुंह ये में सच चबाया में हुआ लिखा पान ले हुआ दिया। है? अब आपके सामने हमने किताब खोली है, भागवत महापुराण है, गीता प्रेस गोरखपुर से छपी है, हिंदी अनुवाद है, ऑथेंटिक प्रेस है, घर घर में बिकती है, आप खुद सामने पढ़ रही हैं। अगर किसी को नहीं विश्वास है, खरीद के पढ़ ले। अब बताइए कि कृष्ण के बारे में ऐसी ऐसी बातें इन किताबों में लिखी हैं, पर कहीं एक जगह भी ये बात लिखी है कि किसी लड़की से कहे हों, अरे एक थप्पड़ मार के ही कहीं पे कह दिए हो कि भाई लड़की जा पढ़ ले, खाली घूमेगी फिरेगी, जाके पढ़ाई उढ़ाई कर ले, गुरुकुल पे नाम वाम लिखा ले, ये तुम लोग के लिए गुरुकुल की व्यवस्था करा देता हूँ। अरे आज तक पढ़ने की व्यवस्था नहीं थी, अब तुम लोगों को मैं आजादी दे रहा हूँ, पढ़ाई लिखाई करोगी। ये सब काम लिख जरूर दिया गया है, लेकिन एक जगह उनके पढ़ाई लिखाई की बात नहीं कही गई है। अब आप हमें बता दीजिए कि आप पूछ रही थी ना कि कैसे लोगों को समझाएं, तो समझाइए कि भैया भगवान जी ने हमको पढ़ने की बात काहे नहीं की। गुरुकुल में खुद गए तो थे वो, बाबा साहब को भी पढ़ने का हक नहीं था, बाबा साहब तो पढ़े तो सबको पढ़ाए। सबको पढ़ने का हक दिए। ज्योतिराव फूले जी पढ़े तो वो अपने घर में बैठ के अपनी बीवी को पढ़ाया, स्कूल खुलवा दिए। एक अच्छा व्यक्ति होता है, मोरल वैल्यू जो उसकी होती है, वो कहता है कि समाज नहीं कर रहा है तो हम चेंज करके दिखाएंगे, खुद करता है ना। तो यहाँ तो भाई बता दीजिए कि भगवान जी कुछ किए हो तो आप बता दीजिए, हमको हक अधिकार दिए हो तो बोलिए। हम्म और पढ़ लीजिए, नीचे पूरा पैराग्राफ पढ़ लीजिए। कोई गोपी नूपुर और करधन के घुंघरों के झनकारती हुई नाच और गा रही थी। जब बहुत थक गई तब उसने अपने बगल में ही खड़े हुए श्याम सुंदर के शीतल कर कमलों को अपने अरे क्या लिखा है? अब सच में देख ये लीजिए, लिखा हुआ है मतलब? अब आपके सामने है जो है वो लिखा हुआ है, अब हम क्या कर सकते हैं, बता दीजिए आप हमें। सर किसी मतलब पवित्र ग्रंथ, इसको मैं पूजा करती हूँ, मतलब ये लिखा है करती हमारे हैं। ग्रंथों में? गुजरात में न जानी कितनी महिलाएं यही रासलीला करने पहुंच गई थी, सब एक ड्रेस में हमारे पहन उड़ीसा के में भी सर रासलीला कर है रही थी। हम्म पर क्या उन्होंने सर, कभी हमारे किताब उड़ीसा पढ़ी है जहाँ पे? में भी है हाँ, अभी भी उनका, मतलब वो जेल जाके आए हैं वो बाबा, की सेवा चलती रहती है हम्म, सर। तो यहाँ मैं पे अब एक बात पाखंडवाद तो मतलब बताइए, चरम सीमा पर है, तो फिर अब आप खुद सोचिए कि जिस भी बाबा ने कृष्ण को खड़ा किया, उसने जब कृष्ण के बारे में ये बात लिखा तो कृष्ण तो है नहीं, तो कृष्ण की शरण के जाने की बजाय वो महिलाएं उस बाबा के शरण में जाएंगी, तो वो बाबा ने क्या क्या करता होगा फिर? आप खुद सोचिए। सर कोई भी आपने जो व्यक्ति पिछली जो बार है, ये इस तरह की चीजें अगर किताब में लिखी हुई हैं तो इसका क्या मतलब है, बोलिए। सर बिल्कुल सर, आप जब पिछली बार मैंने आपसे बात की थी तो आपने मुझसे कहा था कि आप महाराज जो फिल्म आई है वो देखिए, जाके देखी सर वो। हम्म और मुझे जो पता चला कि हम्म वो सच घटना पर आधारित है, और यही हम्म सच हम्म घटना हम्म मतलब 5-7 साल पहले हमारे यहाँ होती थी। वो बाबा भी हम्म जेल में था, वो छूट के आया है, लेकिन हम्म, यही होता था सर। इसको भी वो क्या बोलते, पलंग सेवा करके यहाँ पे होता था सर। जाती थी, बताइए। स्त्रियां जाती थी और उनके मतलब वो पति लेके उनको छोड़ के आते थे वहां पे। उसको बताइए, बोलते हैं वो पति जो लोग छोड़ के आ जाते थे। छोटा लड्डू गोपाल होता है ना सर, लड्डू गोपाल उड़िया में हम्म उसको बोलते हैं आंठुआ गोपाल। तो मतलब हम्म, मतलब वो दूध पीते सर, मतलब यही होता था। तो बताइए। मतलब वो अपने माँ समझ के वो कहते हैं वो हमारे बेटा है, तो उसके यही सर मतलब तो पता बाबा नहीं। बाबा दूध और पी जाता था? हाँ जी, छोटी छोटी बच्चियों के, लड़कियों के और औरतों नहीं के? नहीं, हाँ, औरतों के सर, औरतों के वो और तो मतलब अरे वाह वाह, अब पति लोग अपनी बीवी छुड़ाते थे वहां पे। हाँ वो इसको बोलते हैं वो लड्डू गोपाल देख लीजिए। छोटी हिंदी में, और हमारे वो उसको आंठुआ गोपाल बोलते हैं। उनका एक ये सेवा होता था रात को, पलंग से कभी सेवा भी होता, तो उसके ऊपर एक फिल्म भी बनी है बताइए, हमारे पलंग रीजनल से लैंग्वेज सेवा में होता सर। था। तो कुल कुल मिला के कृष्ण का पूरा चरित्र ही खड़ा किया है कुछ लोगों ने। कृष्ण को मानने वाले परिवार महिलाओं के शोषण के लिए, उन महिलाओं के शोषण के लिए, अब ध्यान से सुन लीजिए लोग, जो लोग नहीं जानते हैं वो ध्यान से सुन लीजिए कि कृष्ण के नाम पे
क्या-क्या चीज़ें चल रही हैं दोस्तों। और तो ठीक मतलब है सर पंचाली जी। सर एक और हाँ, छोटा-सा सवाल था मेरा बस एक। सर हाँ वो जो हम बोलिए। लोग जो स्त्रियाँ हिंदू धर्म के जो लोग लगाते हैं सिंदूर और हाथ में जो पहनते हैं, वो लाल कलर का, हाँ, और अगर कोई किसी का पति मर जाता है तो फिर उसको वो निकाल देते हैं, वो सिंदूर पोंछ देते हैं उसके। तो और जो हम लोग पाँव में जो पहनते हैं पांजरी, वो सब सर, और चूड़ियाँ हाथों में, तो सुहाग का निशानी कहलाता है ये। सर इसका कुछ है, लेकिन ये तो हम लोगों को देख के पता चल जाता है कि हम लोग शादीशुदा है, लेकिन मर्द लोगों को तो हम लोग देख के नहीं बोल सकते ये लोग शादीशुदा है। और ये सर ये किस चीज से आया होगा, मतलब ये जो लगाने का जो सिंदूर, क्योंकि देख मेरे घर में लोग बोलते हैं वो, मतलब वो एक पूरा एक एनएच जैसा लगाना है तुमको, एक मतलब पूरा लाल कर देना है अपने माथे को। ये सर किस चीज से आया है? देखिए सिंदूर तो खैर बुद्धिज्म में पाया जाता रहा है, लेकिन उसको इन लोगों ने जिस तरह से अपना ब्राह्मण संप्रदाय में कब्जा किया है सिंदूर का, तो एक गुलामी का प्रतीक बना दिया महिलाओं पे कि ये लगाओगी तो तुम शादीशुदा हो। ये बेसिकली इन्होंने तब खड़ा किया है जब इन्होंने देख लिया कि बुद्धिज्म में तो लड़कियां बिना श्रृंगार के रहती हैं, सर का बाल मुड़ा लेती हैं, उनका कोई इस तरह का कोई श्रृंगार उंगार का नहीं रहता है, वो आराम से प्रचार प्रसार करती है अपने धर्म का। तो इन्होंने जानबूझ के रस लीला, रास लीला, इस तरह की चीजें जो है महिलाओं का, इस तरह की चीजें खड़ा की है इन्होंने उसके ठीक एंटी में। बुद्धिज्म में इस तरह की चीजें नहीं हैं, गृहस्थ लोग अपना गृहस्थ में रहते हैं, लेकिन भिक्षुनी जो होती है इन सब चीजों से बिल्कुल निवृत्त होती है, वो अपना प्रचार प्रसार करती है बिल्कुल एक मेल्स की तरह रह के। तो इन्होंने इसकी ठीक उलट में ये सारी चीजें खड़ी की हैं। लेकिन सिंदूर का जो कंसेप्ट है वो बुद्धिज्म में ऑलरेडी पहले से है, उसको इन्होंने दूसरे तरीके से यहाँ पे सुहाग का प्रतीक बना के इस्तेमाल कर लिया है, ब्राह्मणिज्म में गुलामी का प्रतीक बना के इस्तेमाल कर लिया है। तो ये चीज है। सर हम्म। आप किसी और चैनल में आ सकते हैं क्या, मतलब अब अगर कोई क्यों नहीं आ डिस्कशन सकते करना? हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, लेकिन अगर वो चैनल रेपुटेबल हो, अगर वो चैनल जेन्यून हो, मतलब एंकर उसके एजुकेटेड हो और उसकी क्रेडिबिलिटी हो, एक वैल्यू हो, एक लोग मतलब काफी लोग देखते हो, तो जरूर जा सकते हैं। तो फिर हमको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। हमारा एक रैशनल ओडिया करके चैनल है, वहाँ पे 9-10 हजार करीब सब्सक्राइबर है, तो हमको थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा शायद आपको वहां लाने के लिए शायद। देखें पब्लिक अगर ज्यादा आएगी तो हम जरूर आएंगे। अब ऐसा है ना कि पब्लिक अब जब ऑलरेडी यहाँ पे 3,000 3,500 लोग अगर देख रहे हैं, तो हम कहीं पे जाके 50-100 लोगों के बीच में क्यों जाएंगे। उससे बढ़िया है कि वो यहाँ पे आएंगे, क्योंकि यहीं पे उनको ज्यादा ऑडियंस मिल जाएगा ना फिर। तो ये चीज है, जी ठीक है फिर। हाँ। ओके। थैंक यू सर। ओके ओके। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में अगले जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।